नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, बिहार के जदयू प्रदेश कार्यालय की स्थिति अब देखिए, यहाँ इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं। सभी ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर 4 बजे जो एनडीए की बैठक होगी, उस बैठक में क्या होगा। देखिए, जदयू में अंदर ही अंदर तय हो चुका है। हम बता दें, जिस तरह बताया जा रहा था कि कल जदयू के कोर कमेटी की बैठक हुई थी और ये अंदर की बात है कि उसमें निशांत कुमार को समझाया गया था, चाहे वो संजय झा हो, चाहे ललन सिंह हो, ये सभी मिलकर, विजय चौधरी जी हो, इनको मिलकर समझाया गया था कि आप बिहार में जदयू को और मजबूत प्रदान करने के लिए। देखिए, ये चर्चा है कि नीतीश कुमार दिल्ली चले जाएंगे तो जो उनके सेंटिमेंट से जुड़े हुए लोग हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। इसके बाद से चर्चा थी कि अगर निशांत कुमार आ जाते हैं डिप्टी सीएम में तो ये जो नाराज़ हैं, जो थोड़ा सा दुखी हैं, उनका मनोबल थोड़ा सा मजबूत होगा। तो ये देखिए, जदयू का कार्यालय है। जदयू कार्यालय में इक्का दुक्का लोग हैं और यहाँ सभी सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं। सभी देखना चाह रहे हैं कि आज जब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, उसके बाद इस्तीफे के बाद जो कल जो मंत्रिमंडल का गठन होगा और आज जब 4 बजे एनडीए की बैठक में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होगा, तो कुछ लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा सेंटिमेंटल। क्या लगता है कि क्या उम्मीद है आप लोग को? नीतीश कुमार जा रहे हैं, लेकिन संजय झा ने, चाहे और नेताओं ने ये भी कहा जा नहीं रहे हैं, वो कुछ दिन के लिए जाएंगे फिर आकर के पटना ही रहेंगे। तो फिर क्या आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, वो उनका कार्यकाल अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। वो हमारे अभी भी राष्ट्रीय के कार्यकारिणी अध्यक्ष है और सब कमान हमारे पार्टी के उन्हीं के हाथ में है। आगे भी जो कुछ होगा सारा निर्णय उन्हीं के हाथों से लिया जाएगा, उन्हीं की सोच के अनुसार दिया जाएगा। तो हम लोग में थोड़ी सी खुशी भी है और नीतीश कुमार को, माननीय नीतीश कुमार जी जा रहे हैं राज्यसभा, इसके लिए हम लोग दुखी भी हैं। तो बहुत ज्यादा उत्साहित भी नहीं है, बहुत ज्यादा खुशी भी नहीं है। बाकी हम लोग पार्टी कार्यकर्ता अगर नीतीश कुमार का अभी एक एज हो गया है, हाँ। तो ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को इज्जत सम्मान के साथ वो दिल्ली में बैठेंगे। अगर उनके पुत्र को कोई भी अपना देता है कि जैसे हाँ। हमारा बागडोर यही संभालेगा, तो निशांत के आने से क्या आप लोगों को खुशी होगी? क्या आपको लगेगा कि नीतीश जी का जो भरपाई है वो पूरा हो पाएगा? बहुत भरपाई तो उन्हीं का रूप है ना, उन्हीं के बेटे हैं। आप जो पिता को इंसान देखते हुए बेटा देखता है कि मेरे पिताजी क्या क्या कर रहे हैं, तो वो उनके कदमों पे चलने की कोशिश करते हैं। और सारा काम जो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं वो काम हमारे निशांत कुमार भी करेंगे और सारी छवि भी उनकी वही है। सारा आप देखते रहोगे कितने शालीनतापन है उनमें, सारे कार्यकर्ता को लेकर के वो चल रहे हैं। अभी से ही सबके साथ, महिलाओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करते हैं। तो हम लोग तो उनसे यही उम्मीद करते हैं कि हमारा भविष्य, जदयू का भविष्य, बिहार का भविष्य अगर उनके हाथ में जाता है तो बहुत सुरक्षित रहेगा। अच्छा, एक सवाल ये भी है, हाँ, सवाल ये भी है कि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार हो जाएगी, बीजेपी का मुख्यमंत्री हो जाएगा, तो जदयू के कुछ लोग नाराज हैं। लेकिन इतने दिन जदयू के मुख्यमंत्री थे तो बीजेपी के लोग नाराज नहीं थे, तो ये रिएक्शन क्यों आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाह है। लोगों द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि जदयू और भाजपा में अनबन है। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एनडीए परिवार एक साथ हैं और हमारे नेता का जो निर्णय है हम लोग उनका सम्मान करते हैं, उनके हमेशा साथ रहने का काम करेंगे, मजबूती देने का काम करेंगे। और बिहार की जनता भी नीतीश जी को मैंडेट दे के पहुँचाई है इस हालात पे। अब उनका निर्णय है कि वो राज्यसभा जाएंगे, तो वो उनका पर्सनल निर्णय है और जनता भी उनके साथ में है। और आने वाले भविष्य के रूप में बिहार के भाजपा के अगर मुख्यमंत्री होगा तो इससे आप लोग को, जदयू के नेताओं को कोई नुकसान नहीं ना है या दुखी नहीं होंगे? क्योंकि इतना दिन तो जदयू के मुख्यमंत्री है, तो भाजपा वाले को कभी ना, सभी भाजपा वाले कहते हैं कि मुख्यमंत्री बेहतर काम किए, प्रशंसा कर रहे हैं, उनके कार्यकाल को स्वर्णिम काल कर रहे हैं वो लोग। तो जदयू में कहा जा रहा है कि क्यों विरोध हो रहा है, क्यों कह रहे हैं कि भाजपा का बन जाएगा तो भाजपा की सरकार हो जाएगी, भाजपा का मुख्यमंत्री हो जाएगा? भाजपा कोटे से यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये माननीय मुख्यमंत्री का निर्णय है कि भाजपा कोटा से बने। अगर वो चाहेंगे जदयू कोटा से बने मुख्यमंत्री तो जदयू कोटा से, माननीय मुख्यमंत्री का जो निर्णय रहेगा वही, उन्हीं का निर्णय से मुख्यमंत्री का चयन होगा और इसमें कोई हस्तक्षेप किसी का नहीं है। अच्छा, निशांत जी अगर उप मुख्यमंत्री बनते हैं, जैसा सूत्र के हवाले से खबर आ रही है, तो क्या लगता है कि उससे कुछ आप लोग को भरपाई मिलेगी? नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद जो है, तो क्या निशांत कुमार से आप लोग की अपेक्षा है कि वो उनके पद चिन्हों पर चलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलकर काम करेंगे? जी जी, अपेक्षाएं तो हम लोग को बहुत है। निशांत जी युवा नेतृत्व के साथ सभी युवा और जो भी हमारे पार्टी के
पंचायत स्तर के कार्यकर्ता हैं उनको साथ चलने का काम कर रहे हैं और पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे। जो भी काम माननीय मुख्यमंत्री का रह चुका अधूरा, वो काम वो आने से पूरा होगा और भविष्य के हमारे युवा नेता उभर के सामने आ रहा है निशान जी, उनका पार्टी में बहुत ज्यादा योगदान रहेगा और पार्टी को एक ऊंचाई तक पहुंचाने का काम रहेगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए किया भी, ये जो 10-10 हज़ार रुपया दिया, इससे कहा जा रहा है कि विपक्ष इसी से ज़्यादा सीटें आई हैं। तो महिलाओं में क्या रिएक्शन है? अगर नीतीश जी जाते हैं और निशांत की एंट्री होती है तो क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले मैं मीडिया भाइयों से यही कहूँगी कि माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार की महिलाओं को हर तरह से सशक्त किया है। ये नहीं कि 10,000 रुपया देकर वोट दिया, ये बात गलत है। ठीक है, उन्होंने महिलाओं को सशक्त किया। हमेशा महिला बेटी बिहार की कैसे सुरक्षित रहे, पुरुषों से कदम मिला के कैसे चले, उन्होंने अपना सारा जीवन हम लोगों के पीछे सशक्त कर दिया। सारा जीवन उन्होंने अपना दिया है और आज हम उन्हीं का देने कि हम महिलाएं जो है हर क्षेत्र में रात बिरात हर समय बेटी, हर घर की बेटी सशक्त हो रही है। तो आज अगर पिता का आदेश है कि हम अपने बेटा को भेज रहे हैं आप लोग के समक्ष, तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि पिता के साथ साथ आप बड़े भाई का भी आशीर्वाद हम बहनों के साथ रहेगा। और रहा बात एनडीए से, भाजपा से अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो हम कार्यकर्ताओं में ऐसा कोई भी रुझान नहीं है, कोई भी भेदभाव नहीं है, क्योंकि हम लोग तो पिता के आदेश पे चले हैं। विकास पुरुष है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मानस पिता है हम लोग के लिए। तो जब पिता का आदेश है तो हर बच्चा तो मानेगा ही, हर कार्यकर्ता मानेगा। और निशांत कुमार जी को हम लोग भव्य स्वागत के साथ युवा नेता के रूप में हम लोग हमेशा उनके साथ रहेंगे। क्या लगता है कि अगर परिस्थिति बदल जाएगी, जो पहले चल रहा था वो उलट जाएगा? लोग कह रहे हैं कि अब वो नहीं रहेंगे तो सब कुछ बिहार में उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो अल्पसंख्यकों के लिए, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नीतीश जी जिसको मुख्यमंत्री बनाएंगे वो धर्मनिरपेक्ष को माने, ये बात आप समझ हैं? एक बात ध्यान में रखिए कि नीतीश कुमार जी बिहार में एनडीए के उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा है, तो बिहार में कोई भी उस सीट पर बैठेगा तो नीतीश कुमार जी के ही किए हुए काम के मुताबिक वो चलेगा। यानी यूँ समझिए कि आइडियल और नमूना है। देश में जिस तरीके से प्रधानमंत्री एनडीए के लिए नमूना है और आइडियल है, उसी तरीके से बिहार में एनडीए के पांचों दलों के जितने नेता हैं उसके लिए वो आइडियल और नमूना है। और हाँ, ये अलग बातें हैं कि बिहार की हर जनता, हर वर्ग, इसलिए मैं अल्पसंख्यक कहते हैं तो मैं उसको भी टालता हूँ कि मैं इंसान में से, बिहार में से आता हूँ। यानी ठीक है, मैं जिस धर्म का हूँ यहाँ पे बिहार में, अगर मुझे भी अगर कोई सरकारी काम में सरकारी ओहदा दिया जाएगा तो वो सारे नागरिक को देखना होता है। तो उस अंदाज से मैं कहना चाह रहा हूँ, इस लीडर के अचानक ये होने से मैं समझता हूँ कि भारत में कोई ऐसा लीडर, कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा जिन्होंने इसको मुख्यमंत्री को अब लात समझे मार करके एक राज्यसभा, तो कभी भी लो लाल नहीं, बल्कि एकदम। एक चीज़ वो देखे ना, जिस तरह लालू प्रसाद यादव का एक उम्र हो गया, तो लालू प्रसाद यादव को छोड़ करके तेजस्वी यादव आगे। तो अगर नीतीश को छोड़ करके अगर निशांत जी आगे बढ़ते हैं या नीतीश को आराम करने के लिए उनका बेटा अगर बागडोर संभालता है, तो इसमें परहेज क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को ऐसे दिखते क्यों आ रही है? हम लोग तो बिल्कुल चाह रहे हैं कि निशांत भैया अगर बराह रास्त जो है, इस सारे लोगों की मांग है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि निशांत भैया आएंगे सारे मामले शांत हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि एनडीए का कोई भी नेता बैठेगा तो इसके लिए आइडियल नमूना नीतीश कुमार होगा। लेकिन नीतीश कुमार जी जो ऐसी हस्ती है, मैं 2-3 शेर आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। और एक शेर ये भी है कि वर्तमान में जो राजनीतिक हलचल जो चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जो राज्यसभा में शपथ ग्रहण कर लिए हैं और जो समृद्धि यात्रा जो पूरे बिहार में किए थे, और निशांत कुमार जी जो उनके सुपुत्र हुए और उनको राजनीति में लाया गया, तो ये झलक मिल रही है पूरे बिहार की जनता से, जदयू पार्टी के कार्यकर्ता से एवं विधायकों से कि निशांत कुमार ही अपने पिताजी का बागडोर बिहार का संभाले, जिससे कि जदयू का पार्टी जो है अस्तित्व में रहे। अन्यथा दूसरे दल के अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो जदयू खतरे में हो जाएगा, क्योंकि वहाँ देश के नेताओं से यहाँ के दूसरे पार्टी के मुख्यमंत्री शासन करेंगे। चलिए हम बता दें, देखिए जदयू कार्यालय का दृश्य आपको याद होगा, यहाँ तोड़ फोड़ हुई थी, यहाँ पर हंगामा हुआ था। क्यों हंगामा हुआ था?
उस समय ये था कि नीतीश कुमार जा रहे हैं राज्यसभा, तो उसको लेकर के यहाँ विरोध हुआ था। लेकिन एक बात अच्छी तरह का समझ लीजिए, जिस तरह निशांत कुमार को राजनीति से एकदम अलग रखा गया था। निशांत कुमार अपने घर में रहते थे, पूजा पाठ में रहते थे, अपने पिता के संपर्क में रहते थे, और नीतीश कुमार भी नहीं चाहते थे कि राजनीतिक रूप से निशांत कुमार सक्रिय हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की समय से निशांत कुमार को सक्रिय राजनीति में लाने का प्रयास तमाम बड़े जदयू के बड़े नेताओं को था, जिसमें ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी हों। इन लोगों ने निशांत कुमार को कई बार कहा कि एक पिता का बागडोर संभालना उनके पुत्र का नैतिक कर्तव्य होता है। इसीलिए निशांत कुमार को समझाया गया। उसके बाद आपने देखा कि निशांत कुमार धीरे धीरे सक्रिय हुए, लोगों से मिलने लगे। और देखिए, पहली बार राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के बाद जब गांव में जाकर के लोगों से मिले तो किस बड़े बुजुर्ग का पैर तक उन्होंने छुआ। उनकी जो मांग पत्र थी तुरंत लेकर अधिकारियों को कहा। तो उनके इस कार्यकलाप को देखते हुए सीधा ये कहा जा रहा है कि अगर निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आकर के डिप्टी सीएम का अगर पदभार संभालते हैं तो जदयू के अंदर जो नाराज दुखी लोग हैं, जिन्हें ये आशा है कि अगर नीतीश कुमार चले जाएंगे तो वो लोग, उनके सिर से अभिभावक का साया हट जाएगा। तो इस परिस्थिति में निशांत कुमार को पार्टी में ला करके डिप्टी सीएम बना करके उसे पूरी तरह शांत करने का एक प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो नीतीश के कट्टर समर्थक कहे जाते हैं, जो उनको पिता मानते हैं, कहते हैं कि वो नहीं तो जदयू नहीं, ऐसे लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। इसीलिए कल कोर कमेटी की जो बैठक हुई थी उसमें संजय झा, ललन सिंह तमाम जाकर के निशांत कुमार को समझा करके ये तैयार करा दिया गया है कि आप तैयार रहिए बिहार में जदयू को मजबूती प्रदान करने के लिए। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि हम बता दें 4 बजे जो है वो बैठक होगी एनडीए की, उसमें घोषणा हो जाएगी सीएम और डिप्टी सीएम की। इसलिए आप बता दें कि 3 बजे भाजपा के विधायक दल की बैठक है। उस बैठक में जो शिवराज सिंह चौहान जो आए हैं वो उस लिफाफा को खोलेंगे जिसमें नाम होगा। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।